बस एक धक्का और धड़ाम, जैसे केले के छिलके पर पैर फिसल गया हो और तुम यहाँ पर आ पहुंचे। सोच रहे हो दुनिया अचानक इतनी चमकीली और शोरगुल भरी क्यों हो गई? दरअसल तुमने अभी अभी जन्म लिया है बेटे, और ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। और अब तुम यहाँ हो, समुद्र तट की पहाड़ियों पर, और शरीर की हर हड्डी इस अचानक टपकने का विरोध कर रही है, मतलब दर्द कर रही है। कितनी भी कोशिश कर लो बेटा, अभी तुम खड़े हो ही नहीं सकते। माँ सूंघती है, माँ चाटती है, और तुम्हारी उन टांगों को उठाने के लिए धक्का भी देती है। तभी तुम्हें पहला सत्य पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण तुम्हारा दोस्त नहीं है। 2-3 बार मिट्टी में मुंह के बल गिरने के बाद आखिरकार तुम खड़े हो ही जाते हो, बड़े बड़े कानों वाले खिलौने की तरह लगते हुए। तभी तुम्हें माँ नाश्ते के लिए इशारा देती है, दूध का कर्ज चुका लो बेटा। और तुम दूध की दुकान तक लड़खड़ाते हुए पहुंचते हो, जो असल में माँ के पेट के नीचे लगा है। ठीक ठाक भोजन नहीं है वैसे, लेकिन भूखे रहने से तो लाख बेहतर है। तुम्हें अभी स्वाद भी नहीं मिला कि झुंड ने तय कर लिया कि चलने का समय हो गया है, और माँ चल पड़ती है। तो तुम भी अपनी लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ पीछे पीछे चल पड़ते हो। तुम्हारा परिवार ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 4-5 और गधे। वो चिड़चिड़ा वाला चेहरा देख रहे हो वहां पर, वो बिल्लू है। समूह का तथा कथित नेता, और वो तुम्हारे पिताजी भी हैं। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका बेटा है और कौन नहीं। वैसे तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, और भी बच्चे बिखरे हुए बेटा, और सभी एक जैसे ही दिखते हैं, वही भौचक का सा चेहरा लिए हुए। तुम सब एक दूसरे की नाक सूंघना और सिर टकराना शुरू कर देते हो, जो गधों का नमस्कार करने का अपना वही पुराना तरीका है। अरे यार, ये कौन पागल है? तुम्हारी सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होती है, इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, बल्कि इसीलिए कि मुर्गे में 5 मिनट और सो जाता हूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो अद्भुत आवाज जो रात 3 बजे पूरे इलाके को जगाती है, वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक मांग है। नाश्ता जल्दी मिलने में कारगर होती है। जल्द ही ये सब तुम भी सीख जाओगे। 4 महीने की उम्र तक आते आते तुम दूध से तंग आ चुके हो। बड़े भाइयों की नकल करते हुए तुम कांटेदार पौधों को चबाना शुरू कर देते हो। पहले ऐसा लगता है जैसे तुम कैक्टस खाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही तुम सोचने लगते हो कि ये कुदरत का कौन सा मजाक है यार, तभी एक तेज गंध तुम्हारे नाकों में घुस जाती है। तुम अपने सैटेलाइट डिश जैसे कान घुमाते हो, ऊपर देखते हो, और अरे नहीं, ये तो कुत्तों का एक झुंड है। भागने के बारे में सोचने से पहले ही तुम्हारी माँ पहले से ही तुम्हारे सामने खड़े हो जाती है, कान पीछे की ओर गुस्से में तने हुए हथियारों की तरह। बाकी समूह भी शामिल हो जाता है, गुस्सैल गधों की एक दीवार बनाते हुए। कुत्ते रुक जाते हैं, शायद ये महसूस करते हुए कि घातक खुरों वाले गुस्साए गधों से टकराना इतना फायदेमंद नहीं है भिड़ू। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद वो ऐसे खिसक जाते हैं जैसे रात का खाना चाहते ही नहीं थे। चलो, ये सीखने का अच्छा मौका था। अब वापस इन कांटेदार घास फूस को खाना सीखने की ओर। दिन बीतते जाते हैं और तुम सुबह की दिनचर्या को समझने लगते हो। सुबह किसी भी खाने लायक चीज को खोजने में बीतती है, दोपहर जीवन से परेशान खड़े रहने में। कभी कभी तुम बिल्लू को कुछ बेचैन प्रतिद्वंदियों को भगाते देखते हो, हालांकि वो डैड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने से अभी काफी दूर है। जीवन चलता जाता है जब तक एक ठंडी सुबह के रोज कुछ अलग नहीं होता। हवा बदन को चुभने लगती है, एक ऐसी मिट्टी की गंध जो तुमने पहले कभी नहीं सूंघी। सभी गधे टोली के साथ एक साथ जमा होने लगते हैं। सर्दियां आने वाली है और तुम्हारी दुनिया तो और भी कठोर होने वाली है, एकदम कड़क। पेड़ पौधे भूरे और भंगूर हो जाते हैं, पानी मिलना तो और भी मुश्किल हो जाता है, और तुम्हारे मौज मस्ती वाले दिन खाने पीने लायक चीजों की अंतहीन खोज में बदल जाते हैं। जीवित रहना सिर्फ इस बात पर नहीं है कि तुम कितने जिद्दी हो, बल्कि ये जानना है कि कौन कौन से पौधे तुम्हें अब बचा सकते हैं और कौन कौन सी चट्टानों के नीचे पानी छिपा है। आहा। और तुम्हारा शरीर, वो बचपन का रुई जैसे फर वाला, ओए होए होए, एक धब्बेदार और मोटी खाल से बदल रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे तुमने झाड़ी काटने वाली मशीन से शेविंग की हो। पर बेटा, ये तुम्हें गर्म रखने वाली है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हें उटपटांग लगती है, और साथ ही साए साए करती हुई कड़कड़ाती हवा तुम्हें चुभती रहती है। समूह एक घेरा बनाता है,
ऐसा करने से वो हवा रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें चट्टानी इलाकों में जिंदा रहना सिखाते हैं। तुम बड़े गधों को अपने दांतों से कड़े पौधों को खरोंचते हुए देखते हो, खचर खचर खचर। किसी तरह टहनियों जैसी दिखने वाली चीजों से भी पोषण निकालते हुए तुम खुद कोशिश करते हो, ये खोजते हुए कि तुम्हारे दांत और पेट लगभग कुछ भी पचा सकते हैं। बेशक ये शानदार भोजन नहीं है, लेकिन भूखे रहने से तो हजारों बेहतर है, लाखों बेहतर है, करोड़ों बेहतर है। और 2 साल बाद तुम अपने किशोर अवस्था में पहुंच गए हो, टन टन। लेकिन बड़ा होना वैसा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। जिंदगी हर बार एक नई चुनौती लेके आती है। इस बार शायद अपना खुद का झाड़ीदार इलाका ढूंढने का समय आ गया है। बिल्लू को तुम्हारे होने से परेशानी हो रही है। और अगर तुम खुद एक युवा बिल्लू हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी नई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी बिडू। तुम्हारे पास अब 2 विकल्प है, या तो बने रहो और बढ़ती शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों का सामना करो, या फिर धूल भरी पगडंडी पकड़ लो, मतलब पतली गली पकड़ लो। ठीक है, अब तुम तो जाओगे, क्योंकि कभी कभी अपने दांत मुंह में रखना ही समझदारी है, ठीक है ना? तुम अपने दोस्तों को अलविदा कह सकते हो। अब बस तुम हो या शायद कुछ और बागी जीवन का मार्ग खोजना सीख रहे हैं। दिन धुंधले होकर भोजन की अंतहीन खोज में, शिकारियों से बचने में और कभी कभार अपने जैसे साथियों को मिलने में जिंदगी बीतती जाती है। यही दुनिया की रीत है मेरे मित्र। फिर एक दिन तुम दूसरे युवा बिल्लू के कमजोर समूह पर पहुंच जाते हो, बढ़िया पर बेकार घास फूस के लिए, और लड़ाई शुरू। लेकिन तुम फिर भी जुड़ जाते हो, क्योंकि गधे भी अकेले पड़ जाते हैं। एक तरह का कुंवारों का समूह बनाते हुए जहां हर कोई दिखावा करता है कि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, जबकि चुपके से साथ रहने की सराहना करते हैं। झुंड में रहने की एक अजीब बात है, हर कोई नेता नहीं ना बनना चाहता है और हर कोई फॉलो करना जानता है। एक गधा चलना शुरू कर दे तो अचानक हर कोई बिना सोचे समझे फॉलो द लीडर खेल रहा होता है। जैसे जैसे तुम मजबूत होते जाते हो, तुम अपना खुद का एरिया और शायद एक ऐसे पार्टनर ढूंढने के बारे में सोचने लगते हो जो तुम्हारे बल और एटीट्यूड की सराहना करे। ड्रीम जानी किसी गधे की पसंद, ड्रीम जानी। तुम पहाड़ियों पर घूमते हो, सही क्षेत्र की तलाश में, कुछ ऐसा जिसमें पर्याप्त पौधे हो, घास हो जो तुम्हें जीवित रख सके, और खतरे को देखने के लिए पर्याप्त ऊंची जमीन हो। तुम्हें एक शानदार जगह मिल भी जाती है, लेकिन क्या पता था वहां पहले से ही एक बिल्लू पहलवान है। अब है शो डाउन का टाइम। लड़ाई मजेदार नहीं है, बस काटना, लात मारना और मरे हुए को जगा दे ऐसा हद से ज्यादा शोर। पर तुम इस बार हार जाते हो और अपने कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाते हुए चट्टानी ढलानों पर वापस निकलते हो नए क्षेत्र की तलाश में। लेकिन तुम कोशिश करते रहते हो, क्योंकि अगर गधों के पास एक चीज प्रचुर मात्रा में है तो वो है दृढ़ संकल्प। आखिरकार तुम अपने लिए क्षेत्र जीत ही लेते हो, और ज्यादा देर नहीं लगती, एक फीमेल पार्टनर तुम्हारी प्रभावशाली रियल एस्टेट को देखती है और रुकने का फैसला करती है। तुम्हारा जीवन अब एक दिनचर्या में बीतता जाता है, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, शिकारियों की निगरानी करना, और जब भी कोई अन्य बिल्लू बहुत करीब आ जाए तो प्रभावशाली दिखने की कोशिश करना, अपनी पहलवानी दिखाकर। तुम अब पूरे क्षेत्रीय मामले में काफी अच्छे हो जाते हो। तुम्हारी आवाज किसी भी संभावित चुनौती देने वाले के लिए बुरे सपनों की आवाज बन जाती है। 12 साल की उम्र तक तुमने जितनी लड़ाइयां देखी है उनकी गिनती कर नहीं सकते, और तुम अपने क्षेत्र की हर चट्टान और कांटेदार झाड़ी को जानते हो। तुम साल दर साल महसूस करने लगते हो तुम्हारी लातों में पहले जैसी ताकत नहीं रही, और उन खड़ी ढलानों पर चढ़ने में अब थोड़ा सा प्रयास लगता है। युवा बिल्लू तुम्हारे एरिया को भूखी आंखों से देखने लगे हैं, लेकिन वे अभी भी तुम्हारे सांप से ज्यादा जहरीले होने का सम्मान करते हैं। तुम्हारी पार्टनर रहे या नहीं, गधे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के प्रशंसक वैसे हैं अभी नहीं। तुम चलते रहते हो क्योंकि गधे यही करते हैं। आखिरकार अब तुम्हें सर्दियां बर्दाश्त नहीं होती, और तुम्हारा शरीर ठंड को पहले जैसे सहन भी नहीं कर सकता। तुम कुछ चट्टानों के बीच एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हो, वही जगह जहां तुमने अनगिनत तूफानों का सामना किया है, तुम्हारी फेवरेट वाली। तुम्हारे कान अभी भी हर आवाज को पहचान लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं तुम्हारी अब थोड़ी धीमी है, क्योंकि तुम बूढ़े हो चले हो। कुत्तों का एक झुंड दूर से दिखाई देता है, शायद उन्हीं कुत्तों के वंशज जिन्हें तुम्हारी माँ ने वर्षों पहले भगा दिया था। वे भूखे दिखते हैं
और तुम अब उतने तेज नहीं रहे जितने पहले कभी थे। चलो, अगर ये अंत है तो तुम कम से कम लड़ते हुए जाओगे। उस महान गधे की जिद का एक अंतिम प्रदर्शन। वाह दोस्त, क्या तरीका है जाने का। भूखे कुत्तों का भोजन।